दोस्तों, हम बिस्तरी से मुतालिक एक ऐसा सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और वो सवाल ये है कि इस्लाम में कितने दिनों के बाद में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना ज़रूरी है, यानी कि कितने दिनों के बाद में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना लाजमी है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस के हवाले से इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि एक औरत अपने शोहर की जुदाई को कितने दिनों तक बर्दाश्त कर सकती है, यानी कि कितने दिनों तक वो अपने शोहर से दूर रह सकती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी से हर रोज़ हम बिस्तरी करते हैं, जबकि कुछ लोग हफ्ते में एक बार करते हैं तो कुछ लोग डर के मारे महीने में सिर्फ एक बार करते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 2-2 या 3-3 सालों तक अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस्लाम में कितने दिनों के बाद में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने का हुक्म आया है, यानी कि कितने दिनों के बाद में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना ज़रूरी है, कितने दिनों के बाद में बीवी का शरई हक अदा करना ज़रूरी है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं है, यानी कि इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि कितने बार और कितने वक्त के बाद में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि यह सब इंसान के हालात और हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब अगर किसी इंसान में इसकी ताकत नहीं है तो फिर शरीयत की यह आदत नहीं कि वो इस तरह के मसाइल में तादाद मुतय्यन करे। लेकिन याद रखें, अल्लाह ने मर्द और औरत के अंदर सहवत पैदा की है ताकि वो एक दूसरे के साथ सोहबत करके सुकून हासिल कर सकें, यानी कि अल्लाह ने मियाँ बीवी को सुकून हासिल करने के लिए हम बिस्तरी की ख्वाहिश रखी है। और यही नहीं, हम बिस्तरी करना एक औरत का हक भी है जो उसके खाविंद पर वाजिब है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा एक औरत अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शोहर दिन को रोज़ा रखता है और रात को अल्लाह की इबादत करता है और मैं मेरे शोहर की शिकायत करना भी पसंद नहीं करती हूँ। यानी कि उस औरत का कहना था कि मेरा शोहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी बहुत खुश हुए और फिर फरमाने लगे, ए औरत, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा शोहर तो बड़ा नेक और परहेजगार है, तुम्हारा शोहर तो बहुत अच्छा है। तो यह सुनकर फिर उस औरत ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मेरा शोहर दिन में रोज़ा रखता है और फिर रात भर अल्लाह की इबादत करता है और मैं उसकी शिकायत करना भी पसंद नहीं करती हूँ। इस तरह से फिर उस औरत ने 3 बार अपनी इस बात को दोहराया और तीनों ही बार अल्लाह के प्यारे नबी ने यही जवाब दिया। दोस्तों, वहीं पर हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मौजूद थी। जब उन्होंने इस औरत के मुंह से यह बात सुनी तो आप कहने लगे, ए अल्लाह के प्यारे नबी, यह औरत अपने शोहर की शिकायत कर रही है। यह औरत कह रही है कि इसका शोहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, यानी कि इसका शोहर इसे वक्त नहीं देता है, इसका शोहर इसके साथ में हम बिस्तर नहीं होता है। तो यह सुनकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए काब, जिस तरह से तुमने इस औरत की बात को समझा है, अब वैसे इस औरत का तुम फैसला भी कर दो। इसके बाद हजरत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस औरत के शोहर को अपने पास में बुलाया और कहने लगे, ए शख्स, तुम्हारी यह बीवी तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो यह सुनकर औरत के शोहर ने कहा कि किस बात की, खाने के बारे में या फिर पीने के बारे में। तो यह सुनकर फिर हजरत काब ने फरमाया, ए शख्स, तुम्हारी यह बीवी खाने पीने की शिकायत नहीं कर रही है, बल्कि बात कुछ और है। इसके बाद उस औरत ने कुछ अशार पढ़ने शुरू कर दिए, जिनका मतलब ये होता है, ए अल्लाह के नबी, इनकी दानिश बड़ी पुख्ता है। मेरे दोस्त को उसकी मस्जिद ने मेरे बिस्तर से गाफिल कर दिया है, उसकी इबादत ने मेरे पहलू में सोने से उसकी दिलचस्पी को ख़त्म कर दिया है। ए अल्लाह के नबी, अब आप ही फैसला कर दो, यह ना दिन को सोता है और ना ही रात को सोता है। औरतों के मामलात में मैं इसकी तारीफ भी नहीं कर रही हूँ। बस इतना सुनते ही उसका शोहर समझ गया। फिर वो कहने लगा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मेरी यह बीवी बिल्कुल सही बात कह रही है। अब इसके बिस्तर में और इसमें मेरी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही है। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो सूरतुल बकरा, आले इमरान, आले निसा और अल माइदा में नाजिल हुआ हूँ। उसने मुझे हर चीज़ से गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि मेरी बीवी में भी मेरी दिलचस्पी नहीं रही है। यह सब सुनने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, याद रखना, तुम पर तुम्हारी बीवी का हक सबसे पहले है और याद रखना, हर अक्लमंद मर्द के लिए 4 दिन में बीवी का हिस्सा है। इसलिए ए शख्स, तुम्हें चाहिए कि तुम 4 दिन और 4 रातों में अपनी बीवी का हक अदा कर दो और यह इल्लतें बयान करना छोड़ दो।
अल्लाह ने औरतों में से तुम्हारे लिए 2-2 और 3-3 और 4-4 औरतें हलाल की हैं, इसलिए तुम्हारे पास में 3 दिन और 3 रातें हैं। इस दौरान तुम जितने चाहो उतनी अल्लाह की इबादत करो, मगर इसके बाद में याद रखो चौथे दिन या चौथी रात में अपनी बीवी का हक अदा कर दो। यह सुनकर फिर उस औरत का वो शोहर अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, अब से यह गलती नहीं होगी, अब जैसा आप कह रही हो अब से वैसा ही होगा। दोस्तों, इसी तरह से अब आपको एक और वाकया बताते हैं जिसे सुनकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि एक औरत अपने शोहर से कितने दिनों तक दूर रह सकती है, यानी कि एक औरत अपने शोहर की जुदाई को कितने दिनों तक बर्दाश्त कर सकती है। इसके बाद में उसके सब्र का मादा खत्म हो जाता है। दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब से अर्ज करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शोहर काफ़ी अरसे से जिहाद पर गया हुआ है और मैं उसकी जुदाई में बेचैन हूँ। या अमीरुल मोमिनीन, मेरी आपसे एक इल्तिजा है, आप मेरे शोहर को जल्दी करके वापस बुलवा दीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत की फरियाद को सुना, फिर आप खामोशी से अपनी जगह से उठे और उठकर सीधा अपने घर की ओर चले गई। घर जाकर आपने अपनी बीवी हजरत हफ्सा से पूछा, ए मेरी प्यारी बीवी, आप बगैर किसी शर्मो लिहाज से मुझे यह बताओ कि एक शादीशुदा औरत बगैर अपने शोहर के कितने दिनों तक रह सकती है, यानी कि एक शादीशुदा औरत कितने दिनों तक अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। इसके बाद में उसके सब्र का मादा खत्म हो जाता है। अपने शोहर से यह बात सुनकर हजरत हफ्सा ने शर्म से अपनी निगाहों को झुका लिया, फिर आपने अपनी नीची निगाहों से अपनी 4 अंगुलियां उठाकर आपको इशारा कर दिया। बीबी की 4 अंगुलियां देखकर हजरत उमर समझ गई कि एक औरत अपने शोहर की जुदाई को 4 महीनों तक बर्दाश्त कर सकती है, यानी कि एक शादीशुदा औरत अपने शोहर के बगैर 4 महीनों तक रह सकती है। इसके बाद में उस औरत के सब्र का मादा खत्म हो जाता है। अपनी बीवी से इस बात का जवाब पाने के बाद हजरत उमर ने अपने इस्लामी लश्कर में जो लोग जिहाद पर गए हुए थे उनके लिए यह फरमान जारी कर दिया कि जो लोग शादीशुदा हैं और जो जिहाद पर गए हुए हैं, उन शादीशुदा फौजियों को 4 महीने से पहले वापस अपने घर आने की इजाज़त दे दी जाए, यानी कि शादीशुदा फौजियों को 4 महीने से पहले वापस अपने घर को बुला लिया जाए और फिर उनकी जगह पर नए फौजियों को भर्ती कर लिया जाए। दोस्तों, इसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में यही कानून चलता रहा कि अगर कोई शादीशुदा मर्द जिहाद पर जाता तो उसको 4 महीने से पहले वापस बुला लिया जाता और उसकी जगह पर नए फौजियों को भर्ती कर दिया जाता। तो दोस्तों, इस वाक़े से हमें यह पता चलता है कि एक शादीशुदा औरत अपने शोहर की जुदाई को 4 महीनों तक बर्दाश्त कर सकती है, यानी कि अपने शोहर के बगैर वो 4 महीनों तक रह सकती है। इसके बाद में उसके सब्र का मादा खत्म हो जाता है। मगर आजकल तो देखने में आता है कि लोग अपनी नई दुल्हन को छोड़कर विदेशों में चले जाते हैं और फिर 2-2 या 3-3 सालों तक वापस नहीं आते हैं। अब जरा आप ही सोचिए कि उस औरत के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसकी नई शादी हुई हो और उसका शोहर छोड़कर 2-3 साल के लिए विदेश चला गया हो। इसलिए दोस्तों, आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी बीवी के पास में वापस आ जाएं, और अगर आप अपने काम की वजह से वापस नहीं आ सकते हैं तो आप कोशिश करें कि अपनी बीवी को अपने पास में बुला लें। यही आप दोनों के लिए, यानी कि आप दोनों मियाँ बीवी के लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।